दोस्तों 2025 में इंडिया होस्ट करेगा एशिया कप को। वही दोस्तों जो पाकिस्तान इतनी मेहनत करके पाकिस्तान की वुमेन्स क्वालिफाइड हुई थी, अब उनको इंडिया में खेलने का मौका या फिर दोस्तों एशिया कप में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार एशिया कप का होस्ट इंडिया है दोस्तों। और पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बाइकॉट कर दिया है, यानी कि अब आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान के मैच नहीं दिखेंगे। वहीं अगर कोई चीज़ इंडिया ने होस्ट की है तो उस चीज़ में भी आप लोगों को पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और दोस्तों अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे वाली ठोकर लगी है दोस्तों, क्योंकि भाई एक मैच बहुत पैसे देता है। और वहीं दोस्तों उस मैच में जब पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो नहीं खेलेंगी, तब तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन लोगों को दुख होगा। और दोस्तों अभी भी पाकिस्तानी दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं कि भाई वो लोग एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वैसे भी दोस्तों गलती साफ साफ सारी उन्हीं की है, क्योंकि वो लोगों ने दोस्तों उन्हीं लोगों ने इंडिया पर, हिंदूज पर बेसिकली अटैक किया था पहलगाम में। मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए कर लेते अगर नहीं करना था किसी और के लिए। बट दोस्तों नहीं, उन लोगों को तो अटैक करना था, इंडिया के साथ छेड़खानी करनी थी, फिर से एक बार कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के साथ झगड़ने का मौका ढूंढना था। और दोस्तों अब वही हुआ उन लोगों के साथ। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पाकिस्तानी दुखे हैं। इवन पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिल्कुल आंसू निकालने वाले हैं कि भाई झगड़ा था, अब तुम गेम को क्यों ला रहे हो बीच में। बट दोस्तों इंडिया लाएगा, क्योंकि हर बार पाकिस्तान इंडिया के साथ छेड़खानी करता है। दोस्तों इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए कर दी हैं। पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया है दोस्तों, और उनको एशिया कप से भी बाय बाय बोल दिया है। अब वो एशिया कप में नहीं खेल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पर वहाँ की वुमेन्स एशिया कप में नहीं खेल सकती। और दोस्तों ये बहुत बड़ा घाटा है पाकिस्तान के लिए। पहले बेचारे पानी के लिए तरस रहे थे, अब दोस्तों क्रिकेट खेलने के लिए तरसेंगे। इंडिया के साथ खुद ही चुल करते हैं। अब इंडिया उस चुल का जवाब दोस्तों ज़रूर देगा, और दे भी रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो भी फैसला लेते हैं वो बिल्कुल सही होता है दोस्तों। पूरे देश को एक साथ लेकर चलते हैं और पूरे देश के लिए अच्छे और सही फैसले लेते हैं, जिससे आगे आने वाले टाइम में ये पाकिस्तानी जिन्होंने इतने लोगों को मारा है, 28 लोगों को मारा है, ये कभी इंडिया की तरफ नज़र उठाकर भी ना देख पाए। इसलिए मोदी जी इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों पहले सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे जब एशिया कप की बात चली थी, स्टार्ट हुई थी सिर्फ और सिर्फ, तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तब सब बोल रहे थे कि हाँ भाई इस बार मज़ा आ जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के 3 मैच, और तीनों मैच में इंडिया हरा देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान की क्योंकि टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट दोस्तों अब सब लोगों को, मतलब कुछ लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ है। बट दोस्तों जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री इंडिया को, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे को तैसा देना चाहिए, और आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए इंडिया ने बिल्कुल सही फैसला लिया है दोस्तों। क्योंकि अगर पाकिस्तानी जो है दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, वो अगर इंडिया में आएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया में लोग पहले तो चिल्लाएंगे दोस्तों उन लोगों के ऊपर से झगड़ा भी कर देंगे, क्योंकि भाई होता है, जनता पूरी भड़की हुई है इस टाइम पर। और अगर पाकिस्तान आ गया तो भाई साहब क्या ही हो जाएगा वो हम सब जानते हैं दोस्तों। और वैसे भी जो हमारे साथ इतना गलत कर रहा है, हमें उनके साथ कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वही दोस्तों एक बिल्कुल सही फायदे की बात है। दोस्तों इवन इंडिया के जो पहले एक्स क्रिकेटर थे दोस्तों, जिनका नाम है सुनील गावस्कर, उन्होंने खुद बताया है कि भाई जो पाकिस्तान है इस बार वो दोस्तों नहीं खेलेगा एशिया कप में। या तो दोस्तों पहले लग रहा था एशिया कप इंडिया होस्ट नहीं करेगा, श्रीलंका के पास चली जाएगी, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। बट दोस्तों अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ भाई शायद सब कुछ सेटल हो जाए और पाकिस्तान इंडिया में ना आ पाए। और दोस्तों इवन सुनील गावस्कर ने ये भी कहा है कि जो इंडिया की जो क्रिकेट है, यानी कि जो बीसीसीआई है दोस्तों,
वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गवर्नमेंट के रूल्स पर ही चलती है। जो इंडिया की गवर्नमेंट कह दे वही बीसीसीआई में होगा, इवन वही पूरी कंट्री में होगा। तो जो इंडिया है यानी कि जो बीसीसीआई है उसको गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे और दोस्तों वही कर रहे हैं। दोस्तों सुनील गावस्कर बिल्कुल कह रहे हैं कि या तो पाकिस्तान हट जाएगा या फिर इंडिया होस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दोनों कंट्रीज के बीच में अनबन है। तो अब मैच तो दोस्तों कुछ टाइम तक या फिर दोस्तों बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें एक दूसरी कंट्री का एक साथ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये सब बातें उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद कही थी, जब लोग उनसे क्रिकेट के बारे में पूछ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई भारत के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दो, क्रिकेट से रिलेटेड तो बिल्कुल रखो ही मत, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा किया है इंडियंस के साथ और हम इंडियंस को ही समझनी चाहिए, एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं वो सब समझनी चाहिए। दोस्तों सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, कोई कुछ कह रहा था उस टाइम पर, कोई कुछ कह रहा था, बट दोस्तों ये सही किया है कि भाई पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे रिलेटेड तोड़ दिए हैं। और दोस्तों इवन आईसीसी के चेयरमैन यानी कि जय शाह भी भड़के हुए हैं इस बात पर, क्योंकि वो इंडिया से ही हैं दोस्तों। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम, क्योंकि भाई सच्ची में जो हुआ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। एंड दोस्तों लेटेस्ट और खास कर इंडिया और पाकिस्तान में अभी जो चल रहा है उन सब की भी दोस्तों आप लोगों को खबर इस चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आप लोगों के पास आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आ जाए दोस्तों। और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा आप लोगों को ये इंडिया का फैसला, तो इंडिया ने पीसीबी को बाइकआउट कर दिया है, ये फैसला आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।